अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बिटकॉइन की आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 97,500, इसको भी इसने ब्रेकआउट किया और जो न्यू इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी वो थी 98,350। दोस्तों, अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन रही है 99,300। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया दोस्तों, फिर $1,00,000 का नंबर आएगा। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की क्या मूवमेंट रहने वाली है नेक्स्ट मार्केट के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। अगर $1,00,000 को ये ब्रेकआउट कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $1,02,000। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 97,500। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है इस दफा तो दोस्तों 95,000 फिर इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन अगर दोस्तों 95,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 94,000 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 94,000 की सपोर्ट भी ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 92,000 पे ये आके गिरेगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है $3,525 और रेजिस्टेंस बन रही है $3,700। दोस्तों, अगर 3,700 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $3,760 तक इसका हाई होगा। अगर $3,760 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $3,900 तक। और दोस्तों, $3,900 तक ये जाएगा जरूर इंशाल्लाह। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $3,525। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $3,420 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना की कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $240 की, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $250। अगर 250 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा तो $60 से लेकर $165 तक, और $165 तक ये दोस्तों जाएगा जरूर इंशाल्लाह। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $240। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $234 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। अगर $234 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर $225 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो यह दोस्तों इस टाइम साइडवेज हो चुका है और अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 795 और रेजिस्टेंस बन रही है $9 की। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों $10 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर $11 पे आपने इसमें से निकल जाना है। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 795। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे करता है तो 720 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 12.90, इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 3.27 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 12.83। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 12.20। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 4 घंटे स्टे कर गया तो फिर दोस्तों आपने इसकी बाइंग उतनी देर नहीं करनी जितनी देर ये 10.90 पे ना आ जाए। तो दोस्तों, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वह है 13.50। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो $14 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 3.30, इसी को आके इसने अभी टच कर दिया है। तो दोस्तों, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3.40 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3.40 को ब्रेकआउट कर गया इसके ऊपर दोस्तों ये 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो इंशाल्लाह इसका हाई होगा $3.60 तक। लेकिन अगर 3.60 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 3.75 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। 3.75 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों $4 तक इसका हाई होगा। $4 से लेके 4.15 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.90। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 2.80 इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों, 2.80
इसी की सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.40 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 7.20, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 7.17 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 6.70। अगर 6.70 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 6.44 इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर दोस्तों 6.44 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 6.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है 7.20। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 7.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। स्वी टोकन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.47 ने इसको ब्रेकआउट किया और 3.49 का हाई दिया। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई है वो है 3.47 ही। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल 3.53 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन दोस्तों 3.53 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर गया तो 3.70 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 3.70 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह इसका हाई होगा 3.90 तक। 3.90 को भी अगर ब्रेकआउट करता है तो $4 से आगे दोस्तों आपने इसका वेट नहीं करना, आपने इसकी सेलिंग जरूर कर देनी है। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3.32। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 3.22 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप आपकी इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 13.25। अगर 13.25 का ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 13.70 तक। लेकिन दोस्तों 13.70 को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो $14 तक ही इसका हाई होगा। यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी पहली तो होगी ये ट्रेंड लाइन जिसको ये अभी फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये ब्रेक होती है तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो सपोर्ट आ रही है वो है 12.20। अगर 12.20 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 11.50 पे दोस्तों आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अगर 11.50 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 10.85 पे दोस्तों आपने इसे मिस नहीं करना। 10.85 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 28.30 और रेजिस्टेंस शेयर की थी $30 की। अभी दोस्तों $30 की इसकी रेजिस्टेंस जो थी इसको ये टच कर चुका है। तो दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस है जो कि बन रही है $30, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 31.50 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर 31.50 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $32 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 28.30। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो $27 पे दोस्तों आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों $27 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 25.50 की इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन दोस्तों 25.50 पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने ये सपोर्ट मिस कर देनी है। आपने दोस्तों फिर इसकी बाइंग करनी है 21.50 पे। 25.50 आपको हिंट देगा कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 25.50 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो 21.50 पे दोस्तों आपने फिर इसका बाय ऑर्डर लगा देना है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।